हाय, क्या आपको पता है फ्यूचर कैपिटल गारंटी क्या होता है? क्या आप कहीं निवेश करने जा रहे हैं? कहीं आपका निवेश जोखिम भरा तो नहीं होने जा रहा? रुकिए दोस्तों, सोचिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे अनदेखे पक्ष को रखने जा रहे हैं जो आपके निवेश की शुरुआत का शुभ मुहूर्त साबित हो सकता है। दोस्तों, किसी भी निवेश करने से पहले हमको ये देखना चाहिए कि हमारे मूलधन की सुरक्षा की गारंटी है कि नहीं। उसके बाद रिटर्न की कैलकुलेशन वगैरह करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम अपने मूलधन की सुरक्षा की गारंटी यानी फ्यूचर कैपिटल गारंटी के बारे में जानेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वर्णवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूं। मैंने पिछले 6 सालों में अनेकों परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है और मैं प्रत्येक रविवार को एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। दोस्तों, जब भी कोई आदमी पैसा निवेश करता है कहीं भी, तो वो क्या चाहता है? कैपिटल गारंटी यानी मूलधन की सुरक्षा। वो चाहता है कि मेरा पैसा सुरक्षित रहे, भले रिटर्न या ब्याज या जो भी वो कम या अधिक हो, लेकिन कम से कम मैंने जो पैसे दिए हैं वो सुरक्षित रहें। आप मेरी इस बात पे ज़रूर सहमत होंगे। इसी को बोलते हैं कैपिटल गारंटी यानी मूलधन की सुरक्षा। हम लोग जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं पॉलिसी सेल करने के लिए, तो लोग पूछते हैं कि क्या मेरा पैसा सुरक्षित है? 20 साल बाद इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गारंटी क्या है? ये सवाल कहीं ना कहीं आता ही है, आना भी चाहिए। तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ, इसका नाम है फ्यूचर कैपिटल गारंटी। अभी फ्यूचर निकाल देते हैं, आगे समझते हैं थोड़ी देर के लिए कि अभी कैपिटल गारंटी यानी मूलधन की सुरक्षा पे बात करते हैं। दोस्तों, जो भी हमने पैसे लगाए हैं कम से कम वो पैसे सुरक्षित होने चाहिए। याद रखिए, ब्याज मिलने से ज़्यादा मूलधन का वापस मिलना ज़रूरी होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते एक आदमी है, वह हर साल 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है और 1-1 लाख करके वो 20 साल तक जमा करना चाहता है। उसकी योजना है कि 20 साल बाद मेरी जो भी योजना है या मेरा जो भी दायित्व है उसके लिए एक बड़ी रकम मिले, चाहे वो रिटायरमेंट हो, बिटिया की शादी हो या बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन या हायर एजुकेशन हो, तो वो हर साल 1 लाख रुपये जमा करना चाहता है। दोस्तों, 20 साल में 20 लाख रुपये वो देगा और 1-1 लाख ही देना चाहता है हर साल, और 20 साल बाद वो अपने पैसे को वापस चाहता है। दोस्तों, अब वो जहाँ जहाँ पैसा लगाया जा सकता है वहाँ वो जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले हमारे देश में लोग बैंक जाते हैं। सबसे ज़्यादा अपने देश में 2 ही जगह निवेश करते हैं लोग, एक बैंक और एक LIC। बाकी म्यूचुअल फंड वगैरह तो सिर्फ 5% या 6% ही लोग निवेश करते हैं। आज भी बैंक और LIC में ही अधिकतर निवेश होता है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। नंबर 2 कहाँ जाएगा? PPF में जाएगा, चाहे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या बैंक के माध्यम से। नंबर 3 में कहाँ जाएगा? तो म्यूचुअल फंड, SIP या सिंगल। और नंबर 4 शेयर मार्केट। ये 4 ऑप्शन होते हैं निवेश के। 2 और होते हैं प्रॉपर्टी एंड गोल्ड। हालांकि प्रॉपर्टी और गोल्ड भरोसेमंद निवेश नहीं है, लेकिन अपने देश में लोग इसको भी निवेश ही समझ के पैसे लगाते हैं। अब 1 लाख में तो कुछ होगा नहीं इसमें। ओके, तो अब हमने जिस आदमी का उदाहरण लिया था, ये कितना लगाने वाला है? 1 लाख रुपये। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए, टोटल 20 लाख। मान लीजिए गया बैंक के पास और इसने बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए हर साल दूंगा, ये मेरा वादा है, भरोसा करो मेरे पे। जैसे मैं तुम्हारे बैंक पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम्हारा बैंक 20 साल तक रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है, वैसे ही तुम मेरे पे भी भरोसा करो कि मैं भी 20 साल तक रहूँगा और मैं तुमको हर साल 1-1 लाख रुपए दूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन मुझे जो तुम आज पेपर दोगे वो मुझे 20 लाख रुपए की दोगे। यही चीज़ वो डिमांड करता है PPF वाले से कि मुझे जो तुम पेपर आज दोगे वो मुझे 20 लाख रुपए की चाहिए, कि हमको 20 साल बाद 20 लाख रुपए तुम दोगे। वही डिमांड करता है वो म्यूचुअल फंड वाले से, वही डिमांड करता है वो शेयर मार्केट वाले से कि मुझे जो तुम पेपर आज दोगे मुझे 20 लाख रुपए की चाहिए कि 20 साल बाद मुझे दोगे। लेकिन अभी मैं 1 लाख रुपए दूंगा, बस आप रिटर्न में लिख के दो कि 20 लाख रुपए आप 20 साल के बाद हमको गारंटीड दोगे।
ताकि मुझे भरोसा रहे कि 20 साल तक मेरे पैसे सुरक्षित हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कंपनियाँ, ये संस्थाएं लिख के देंगी कि 20 साल बाद 20 लाख मिलेगा? आज लिख के देना है। मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं देंगी। अच्छा, क्या बोलेंगे उस आदमी को, ज़रा ये बताइए। अगर आज आप 1 लाख रुपए निवेश करना शुरू करें, 20 साल बाद आप उससे कहें कि आज हमको एक पेपर लिख के दो कि 20 साल बाद हमको 20 लाख दोगे, तो क्या बोलेंगे कंपनियां? पागल है क्या? दोस्तों, मेरा एक सवाल सुन के बताइएगा कि मेरा सवाल सही है या नहीं। मेरा सवाल यह है कि मुझे आपके कंपनी पे भरोसा है कि यह कंपनी या बैंक 20 साल तक रहेगा, इसलिए तो मैं 20 साल का एक खाता खुलवा रहा हूँ। मुझे भरोसा है, तो आपको भी मेरे पे भरोसा करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम बैंक से या इन संस्थाओं से पूछें। दोस्तों, मेरे कुछ गंभीर सवाल हैं जो मैं आपसे अपने क्लाइंट से पूछता हूँ, आप भी सीरियसली सुनिएगा। मैं अक्सर अपने क्लाइंट से पूछता हूँ कि सर, आपने मुझे कितना रुपए देने के लिए बुलाया है? ग्राहक बोलता है 1 लाख रुपए। मैं बोलता हूँ कि आप मेरे से इतने सवाल पूछ रहे हैं कि गारंटी क्या है, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्यूचर में कितना मिलेगा, लिख के दो, साइन करके दो, बॉन्ड में लिख के दो। आप मुझसे इतना सवाल पूछ रहे हैं जबकि अभी आप मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हैं। और सर, ये बताइए कि आपके बाकी के जो पैसे हैं पूरे परिवार के, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, व्हाटएवर, वो कहाँ पड़े हैं? क्लाइंट बोलता है बैंक में। मैं बोलता हूँ कि मुझे आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो इतने सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ पे आपने 10 लाख, 20 लाख रुपए रखा हुआ है, उनसे कभी पूछा कि वह पैसा सुरक्षित है या नहीं, बुरे वक्त में मिलेगा कि नहीं? दोस्तों, अभी मैं सिर्फ मूलधन की बात कर रहा हूँ, ब्याज की बात मैंने अब तक किया ही नहीं। 2020-21 में 9 बैंक दिवालिया हुए थे, इसमें 3 तो मुंबई से थे और एक बहुत बड़ा बैंक दिवालिया होते होते बच गया। आपको पता है, न्यूज़ वगैरह में, उसका नाम था यस बैंक। उसको सरकार ने बचाया क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे थे। उन्होंने अपनी और भी संस्थाओं को बोला कि उसमें जल्दी पैसे डालो कि वो डूबने से बच जाए, नहीं तो बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। मैं नाम नहीं ले सकता उनका। दोस्तों, बैंकों में हमारी जमा धनराशि का सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित होता है। वो भी सुरक्षित हो सकता है, ये 5 लाख अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होता। आप में से अधिकतर लोग ये बात जानते होंगे। एक संस्था है DICGC, इसके तहत ये 5 लाख रुपए तक बैंक में हमारा पैसा सुरक्षित हो सकता है। ये DICGC क्या है, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड वाले से ये सवाल हम पूछते हैं कि अभी आपने एक्सेल सीट में दिखाया कि अगर 5,000 रुपये का मैं SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 15 साल तक कराऊं, तो अगर 12% भी ब्याज रहा तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा मुझे आपने एक्सेल सीट में दिखाया। म्यूचुअल फंड वाले ने हमको एक्सेल सीट में दिखाया सपोज कि 1 करोड़ मिलेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे 1 करोड़ का 80 लाख मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे 1 करोड़ का 70 लाख मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे 1 करोड़ का 60 भी मिलेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे कंप्लेन करने नहीं आऊँगा। ऐसा मैं म्यूचुअल फंड वाले से बोलता हूँ कि कम क्यों मिला, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पेपर पे लिख के दे दो कि जो मेरा मूलधन है, जो मैंने आपको दिया हुआ है, कम से कम वो नहीं डूबेगा। दोस्तों, कोई रिटेट में नहीं देगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको 1 लाख रुपए सालाना निवेश करना था, बैंक भी हुआ है, पोस्ट ऑफिस भी हुआ है, म्यूचुअल फंड भी हुआ है, शेयर मार्केट भी हुआ है, गोल्ड वाले के पास भी हुआ है। अगर आप LIC में 1 लाख रुपए आज देते हैं तो LIC आपको तुरंत 20 लाख रुपए का एक पेपर, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट का होता है, उसमें नोटरी का स्टैंप होता है, वो आपको दे देगी। 1 लाख देंगे, 20 लाख की गारंटी पेपर पाएंगे। 19 लाख अभी आपको देना है, अभी आपने 1 लाख ही दिया है, फिर भी आपको 20 लाख का गारंटी पेपर आपको LIC दे देगी। और एक बात, अगर आप इस दुनिया में नहीं हो, भगवान न करे अगर आप इस दुनिया में नहीं हो, तो LIC ये मान लेती है कि आपने वादा किया था कि अगर आप जिंदा होते तो बाकी साल के पैसे भी देते, लेकिन आज नहीं है तो भी हम आपके फैमिली को 20 लाख दे देंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने जो पैसा नहीं दिया उसकी भी गारंटी LIC दे रही है। दोस्तों, इसी को बोलते हैं फ्यूचर कैपिटल गारंटी, भविष्य में मूलधन की गारंटी। LIC के सम एश्योर्ड यानी बीमित धन की जो गारंटी है वो भारत सरकार देती है। इंश्योरेंस एक्ट 1956 सेक्शन 37 के तहत आप इस एक्ट को गूगल कर सकते हैं। मैं आपको गूगल पे लेकर चलता हूं इस एक्ट को प्रमाणित करने के लिए। ये हमारे सामने गूगल खुल गया और यहाँ पे हम उस एक्ट को जो मैंने भी दिखाया था कि हम इंश्योरेंस एक्ट, यहाँ पे देखिए गूगल सर्च में है पहले से, इंश्योरेंस एक्ट 1956 सेक्शन 37, इसको हम लोग सर्च मारते हैं। यहाँ पे कोई भी लिंक आप खोल लीजिए, ये एक लिंक हम खोलते हैं और ये देखिए इस लिंक में ये साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 37 पॉलिसीज टू बी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द सम एश्योर्ड ऑफ ऑल पॉलिसीज इशूड बाय द कॉरपोरेशन इंक्लूडिंग एनी बोनसेस डिक्लोज टू रिस्पेक्ट देयर ऑफ। यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में लिखा है, यहाँ पे पूरा पढ़िए इसको। ये बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी ये 37 ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिसको भारत गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या किया है, गारंटीड दिया हुआ है। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं दोस्तों। बाकायदा बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में कि पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा, चाहे संस्था दिवालिया हो जाए पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा। यह गारंटी कोई नहीं ले सकता। कुछ लोग सोच सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी तो बांट देती हैं सम एश्योर्ड के साथ, तो LIC से क्यों? मैं उनको सादे पेपर पे 500 रुपये लिख के मैं दिखाता हूँ। मैं उनको सादे पेपर पे ये 500 रुपये लिख के दे देता हूँ और एक 5000 का नोट भी दे देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि दोनों ही पेपर्स हैं, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, और दोनों पे 500 ही लिखा हुआ है। अब आप बताइए कि इन दोनों में से आप किसको रखेंगे और किसको फेंक देंगे? दोस्तों, आप कागज़ को फेंक देंगे। जिसको आपने फेंका है वो प्राइवेट कंपनी का फंड है। क्यों? क्योंकि इस पे भारत सरकार की इम्प्रूवमेंट है और वो एक सादा पेपर, इस पे भारत सरकार की गारंटी है। मतलब इंश्योरेंस एक्ट 1956 सेक्शन 37। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं IRDA है ना, है IRDA भी है, IRDA है, RBI है, SEBI है, MP है। ये चारों एक्चुअली क्या हैं? IRDA बीमा कंपनियों को मॉनिटर करता है, RBI बैंकों को मॉनिटर करता है, SEBI शेयर मार्केट को मॉनिटर करता है, MP जो है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन को मॉनिटर करता है। एक्चुअली दोस्तों, ये चारों के चारों सोसाइटी का वॉचमैन है। इनका काम है चोरी रोकना, लेकिन अगर चोरी हो गई तो वॉचमैन एक भी रुपये देने का जिम्मेदारी नहीं लेता। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। यानी ये चारों जो है इन सारे एसोसिएशंस को मॉनिटर करती हैं। दैट नॉट मीन्स कि अगर वो कंपनी लैप्स कर जाती है, वो कंपनी जो है डंप कर जाती है, तो ये उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। बट LIC में ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस एक्ट आपको मैंने दिखाया। दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि आपका मूलधन सुरक्षित है कि नहीं, उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रविवार को।